हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पोएम जो हमारी बुक फ्लेमिंगो की है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एस्लम, और इसके पोइट हैं स्टेफन स्पेंडर। तो स्टेफन स्पेंडर के बारे में बात करें हम तो इनका जो बर्थ है वो है 28 फरवरी 1909 और इनकी जो डेथ हुई वो 16 जुलाई 1995 को हुई। ये एक फेमस इंग्लिश राइटर हैं। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और ये ना केवल पोइट हैं बल्कि एसेइस्ट और नॉवलिस्ट भी हैं। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं, इन्होंने जो बहुत फेमस जो बुक्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, उनमें है पहला पोइम्स ऑफ डेडिकेशन, दूसरा है द एज ऑफ बीइंग, थर्ड है द क्रिएटिव एलिमेंट और फोर्थ है द वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो ये इन्होंने कुछ फेमस वर्क्स लिखे थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्टेफन स्पेंडर हैं, इन्होंने अपनी कॉलेज की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट किए बिना ही इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ये 1930 में जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है वहाँ चले गए और इनकी सबसे मेन इनकी बहुत ही इंटरेस्ट था, डीप इंटरेस्ट था किसमें, पॉलिटिक्स में। उसके बाद इन्होंने अपने आप को एक समाजवादी और पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी भी डिक्लेयर किया था। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने जितने भी, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो इनकी स्टोरी, आपके इनके पोइम हो या फिर इनका कोई भी ऐसे हो, इनकी एक यूनिवर्सल थीम होती थी कि इनकी मैक्सिमम जो बुक्स होती थी उनमें या तो सोशल इनजस्टिस की बात होती थी या फिर क्लास इनइक्वलिटीज़ की बात होती थी। सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय। तो सामाजिक अन्याय क्या होता है कि जो हमारा समाज है उसमें एक अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है, और क्लास इनइक्वलिटीज़ वही होता है यानी वर्ग विभिन्नताएं, यानी हमारे यहाँ पे जैसे अमीरी और गरीबी का अंतर। और जो प्रेजेंट पोइम है इनकी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, एलिमेंट्री स्कूल यानी कि जो प्राइमरी स्कूल होती है उसका एक क्लासरूम है जिसको हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और वो स्कूल एक स्लम में है। स्लम होता है गंदी बस्ती, झोंपड़पट्टी कि एक झोंपड़पट्टी की एक प्राइमरी स्कूल है जिसका क्लासरूम कैसा है, वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं, वो किन कंडीशंस में अपना वहाँ पे सर्वाइवल कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि पॉवर्टी के बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो पोइम स्टार्ट करने से पहले कुछ हार्ड वर्ड्स जो इस पोइम में है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। गस्टी, गस्टी मीन्स होता है बहुत ही स्टॉमी या स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ही तूफानी या प्रबल। वीड्स खरपतवार, स्टंट अविकसित अनडेवलप्ड। ग्नार्लैंड एक बीमारी होती है, गठिया बीमारी, जिसमें शरीर में गांठें बन जाती हैं। या डोनेशंस, देखिए डोनेशंस का यहाँ पे मीनिंग गिफ्ट्स है। जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं तो हमारे जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में लोग बोल देते हैं कि मेरी तरफ से ये दिया जाएगा, तो वो जो गिफ्ट्स हैं डोनेशंस कहलाते हैं, यानी उपहार जो दिए गए। लीड, लीड यानी शीशा होता है, यहाँ पे शीशे जैसा कलर। केप्स अंतरिप यानी समुद्र में जो ऊंचे उठे हुए हिस्से दिखाई देते हैं हमें। स्लाइली चुपके से, क्वाइटली। टर्न इन एंटर प्रवेश करना। क्रैम्प्ड बहुत ही जो नैरो होते हैं, सकड़े सकड़े जो होते हैं। हॉल्स, यहाँ पे जो हॉल्स का यूज किया वो स्मॉल हाउसेस और हट्स यानी कि जो झोंपड़ियाँ या उनके छोटे छोटे घर हैं। स्लैग, स्लैग यानी जो कि आपके किसी भी धातु वगैरह की वजह से जो गंदगी उनकी निकलती है, कचरे के ढेर कह सकते हैं। पीप्ड झांकते थे। ब्लॉट मिटाना। डूम कयामत या महाविनाश। कैटेकॉम्स कब्रों का तहखाना, दैट मीन्स ताबूत। और एज्यूर स्काई कलर यानी नीला। इसके बाद हम पोइम पे आते हैं और पोइम को कंटिन्यू करेंगे वर्ड टू वर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunned, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. तो यहाँ पे कह रहे हैं फार, फार मीन्स वेरी फार, बहुत दूर हैं। फ्रॉम से गस्टी वेव्स,
गस्टी यानी होता है बहुत ही तूफानी, प्रबल, जबरदस्त, वेव्स यानी लहरों से। तो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं जो इस स्लम में, इस गंदी बस्ती की स्कूल में पढ़ते हैं, ये दुनिया में जो बहुत ज़्यादा जो चेंजेज हो गए हैं, बहुत गस्टी वेव चल रही हैं, तूफानी हवाएं चल रही हैं, किसकी? परिवर्तन की। ये बच्चे उनसे बहुत दूर हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, उनके चेहरे देख के ऐसा लगता है जैसे इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। कैसे? लाइक यानी के जैसे, रूटलेस बिना जड़ की, वीड्स खरपतवार। तो जब कोई खरपतवार होगी, कोई भी यूजलेस प्लांट होगा जिसकी जड़ नहीं होगी तो उसका फ्यूचर कोई सिक्योर नहीं होता। जैसे कि हम कोई भी खेती करते हैं तो उसमें जैसे कि खरपतवार होती है, हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं तो उनका फ्यूचर कोई सिक्योर नहीं है। गेहूं के पेड़ को तो नहीं फेंक देते हम। तो इसीलिए उनके जो बच्चे हैं उनको बोला कि इनके चेहरे देख के ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई ऐसा पेड़ हो जिसके जड़ ही ना हो, यानी ऐसे बच्चे जिनका फ्यूचर ही ना हो। द हेयर टोन, इनके जो बाल हैं, टोन यानी फैले हुए हैं, राउंड देयर, राउंड यानी चारों ओर, देयर यानी उनके, पैलर यानी पीले, पीले यानी पीली चमड़ी। तो उनका जो चेहरा है उसके लिए बोला कि इनके जो चेहरे हैं जो पीले दिखाई दे रहे हैं, उनके बाल उन पर फैले हुए हैं। आगे इन्होंने कहा द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की है, विद के साथ, हर अपने, वेट डाउन यानी झुके हुए, और हेड यानी सिर, कि एक लंबी सी लड़की है जो सिर झुका करके खड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लड़की जो है सिर झुका के क्यों खड़ी हुई है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो इसलिए कि शी वॉज इल एंड एग्जिस्टेड, कि जिस माहौल में रहती है तो उसको फिजिकली या हम ये कहें कि हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं बच्चों को। और दूसरी बात, ये बच्चे जो हैं थके हुए रहते हैं क्योंकि काम वगैरह ज़्यादा करते हैं। तो लड़की जो है बेचारी वो बहुत ही कमज़ोर है और सिर झुका करके इसीलिए वहाँ पे खड़ी हुई है। आगे कहते हैं कि द स्टंट यानी अविकसित, द पेपर सीमिंग बॉय, और कहते हैं वहाँ पे एक लड़का भी है जो पेपर सीमिंग है, पेपर यानी कागज, सीमिंग यानी के जैसा प्रतीत होता हुआ, और बॉय यानी लड़का, कि एक लड़का है जो कागज के जैसा दिखता है। तो कागज के जैसा दिखता है मीन्स क्या हो गया? बहुत ही थिन एंड वीक, बहुत दुबला पतला सा एक लड़का है। विद रेड साइज, जिसकी आंखें बिल्कुल चूहे जैसी हैं, अर्थात छोटी छोटी आंखें। तो एक लड़का भी खड़ा है जो दुबला पतला है और जिसकी छोटी छोटी आंखें हैं। द स्टंट, एक अविकसित सा लड़का खड़ा हुआ है। अनलकी हेयर, अनलकी हेयर यानी बदकिस्मत, और हेयर यानी क्या होगा? उत्तराधिकारी। तो वो लड़का जो एक बहुत ही बदकिस्मत उत्तराधिकारी है ऑफ का ट्विस्टेड, मुड़ी तुड़ी, बोन्स, हड्डियों का। तो कैसा है वो लड़का? मुड़ी तुड़ी हड्डियों का एक बदकिस्मत उत्तराधिकारी है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को जो न्यूट्रिशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, खाने में प्रॉपर चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं, इसलिए वो फिजिकली डिसेबल्ड है। तो यहाँ पे इस बच्चे के थ्रू उन्होंने दिखाया कि वो बच्चा जो है कि टाइप से फिजिकली डिसेबल्ड है और यानी शारीरिक रूप से विकलांग है। और कहते हैं कि ये चीज़ें उनको विरासत में मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको खाने की जब चीज़ें ठीक से नहीं मिलती तो ये चीज़ें उनके पेरेंट्स में भी होती है और इनमें भी हैं, इसीलिए उसको बदकिस्मत उत्तराधिकारी कहा गया। और ऐसा जो बच्चा है ना, रिसाइटिंग फादर्स ज्ञानलैंड, वो एक पिता यानी ऐसे एक लड़के के जो एक पिता हैं वो अपने उन पिता के बारे में, रिसाइटिंग यानी दोहराना, बताना। तो वो बच्चा जो है बता रहा है किसके बारे में? ग्नार्ल्ड डिजीज। तो ग्नार्ल्ड क्या होता है? गांठ वाली, और डिजीज यानी बीमारी। तो वो अपने पापा के बारे में बता रहा है कि मेरे पापा जो हैं उनको एक गांठ वाली बीमारी है। हिज लेसन, किसके बजाय? अपने लेसन के बजाय। यानी यहाँ पर जब बच्चा है तो उसको अपने लेसन्स के बारे में बात करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर बेचारा पढ़ने के बजाय अपने पापा जो हैं उनकी बीमारी का यहाँ पे क्या कर रहा है? वो एक पाठ बता रहा है या उनके बारे में बता रहा है कि इस तरह से वो बीमार हैं। आगे कहा कि फ्रॉम हिज डेस्क, कहाँ खड़ा होकर बता रहा है ये बातें? वो अपनी ही सीट पर, डेस्क यानी सीट, मेज। तो जो जगह है वहाँ बैठा हुआ है वहीं से वो बैठे बैठे इस बारे में बता रहा है। आगे कहते हैं एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और कहाँ पर बैठा हुआ है वो? बैक यानी पीछे, डिम यानी कम रोशनी वाली, क्लास यानी कक्षा। यानी इन्होंने क्लासरूम के बारे में पहली बार में बोला कि वो जो क्लासरूम है वहाँ पे प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट्स भी नहीं है,
और रोशनी ठीक नहीं है और बच्चा जो है पीछे बैठा हुआ है। वन एक ऐसा बच्चा है अननोटेड, जिसको कोई नोट नहीं कर रहा। नोट करना है ना, नोटिस करना, ध्यान देना। तो वो एक ऐसा बच्चा है जिसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग बहुत प्यारा सा है, यंग बहुत छोटा सा बच्चा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम और ये एक ऐसा बच्चा है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, छोटा सा है, प्यारा सा है। लेकिन इस बच्चे की जो आंखें हैं, लिव यानी रहती हैं, इन यानी में, ए यानी एक, ड्रीम यानी सपने में। तो इस बच्चे की आंखें हमेशा एक सपने में रहती हैं ऑफ स्क्वायरल्स गेम, और जो कि एक गिलहरी के गेम का सपना देखता रहता है। अभी गिलहरी के गेम का सपना क्या है वो आगे देखिए आप। इन्होंने बताया इन ए ट्री, वो गिलहरी जो एक पेड़ में रहती है। अदर देन दिस, इसके बजाय किसी और में चली जाती है। मतलब ये हुआ कि जब कोई गिलहरी पेड़ में रहती है तो उसमें बहुत सारे कोटर होते हैं, कोटर यानी खाली जगह होती है। तो गिलहरी जो होती है कभी इस कोटर में, कभी उस कोटर में, कभी इस जगह, कभी उस डाल पे जाती रहती है। तो ये छोटा सा जो बच्चा है ये भी ऐसा ही सपना देखता है कि वो भी बड़ा होकर के दुनिया जो बहुत बड़ी है तो वो कहीं पर भी जाके रहे, कुछ भी काम करे। तो ऐसा उस बच्चे की आंखों में दिखाई देता है। और बच्चा ऐसा है जो बेचारा एकदम अननोटेड है, जिस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स, कि ये जो क्लासरूम है इसकी जो दीवारें हैं, शोर क्रीम यानी आप इसको कह सकते हैं ऑफ वाइट कलर। ऑफ वाइट होता है जो बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, बल्कि सफ़ेद से थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है। वैसे शोर यानी खट्टा होता है। तो अगर आप बोलोगे खट्टा क्रीम वाली दीवारें, तो इसका मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि जो दीवारें हैं उन पे पेंट वगैरह हो ही नहीं रहा है और उनसे एक अजीब सी क्या आती है, स्मेल आती है। तो वही बात होगी कि जब बहुत दिनों पेंट किए हुए हो जाते हैं तो उसका कलर वाइट से क्या हो जाता है, थोड़ा येलोइश हो जाता है। तो उसको भी शोर क्रीम बोलते हैं। कि क्लासरूम है जिसकी जो दीवारें हैं उन पर ठीक से पेंट भी नहीं है, उनसे स्मेल आती है। ठीक है। डोनेशंस, अब भी आपको जब मैंने हार्ड वर्ड्स बताया था, डोनेशंस बताया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं उनमें बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ क्या गिफ्ट देते रहते हैं। तो ऐसे ही ये स्कूल है जिसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ डोनेशन दिया है। जैसे कोई किसी ने कोई एक फ़ोटो दे दी, किसी ने कोई मैप दे दिया। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी डोनेशंस की चीज़ें हैं जो दीवारों पर लगी हुई है। अब उनमें क्या क्या चीज़ें, पहली शेक्सपियर्स हेड। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि शेक्सपियर का सिर, दैट मीन्स द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, कि शेक्सपियर का एक फोटो वहाँ, तो शेक्सपियर का फोटो वहाँ पे लगा हुआ है। क्लाउडलेस डॉन, एक और पिक्चर लगी हुई है जिसमें डॉन का समय यानी सूर्योदय का समय दिखाया हुआ है और आकाश में बिल्कुल बादल नहीं है। क्लाउडलेस है यानी एक भी बादल नहीं है। किसमें बादल कहाँ होते हैं, स्काई, आकाश में होते हैं। तो एक फ़ोटो लगी हुई है जहाँ पे बादल नहीं है एक भी आकाश में और सुबह का समय है। ये वहाँ पे सीनरी लगी हुई है। सिविलाइज्ड डूम, कहते हैं कि सिविलाइज्ड डूम, सभ्यता की गुंबद, अर्थात बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं उनकी पिक्चर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। राइडिंग ऑल सिटीज़, राइडिंग यानी जो सवारी कर रहे हैं, अर्थात जो पाए जाते हैं ऑल सिटीज़, सभी शहरों में। तो वो फोटोज भी वहाँ पे लगी हुई है। एक फ़ोटो का इन्होंने जिक्र किया, बैलेट फ्लोरी टायलिस वैली, कि एक वैली है जो कि बैलेट यानी जिसमें बहुत सारी बैल यानी घंटी, बैलेट यानी जिसमें घंटी बजती है, ऐसी एक घाटी है। फ्लोरी जिसमें बहुत सारे पौधे हैं जिनमें फूल लगे हुए हैं। और वो घाटी पता है कहाँ की है, टायरलेस वैली है। यानी एक घाटी का नाम है जो टायरलेस वैली जो इन्होंने बोला वो। और ये जो टायरलेस वैली है ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके आसपास कहीं पे पाई जाती है। तो उसका उन्होंने वर्णन किया कि ऐसी एक घाटी का पिक्चर भी वहाँ पे लगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप, कहते हैं कि ये जो नक्शा है यहाँ पे जो बना हुआ एक नक्शा भी लगा हुआ है जो खुले हाथों से बनाया गया। ओपन हैंडेड, खुले हाथों से बनाया गया एक नक्शा लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, और एक और सबसे बड़ी बात कि इसमें वो संसार दिखाया हुआ है जो इनका खुद का है। अवॉर्डिंग जो कि अवार्ड कर रहा है, जो कि एक पारितोषिक दे रहा है, जो कि एक इनाम दे रहा है उस संसार को जो इनका अपना है। यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो नक्शा वगैरह होते हैं जो अमीर लोग बनवाते हैं, तो वो जो मैप बना हुआ है उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो लग्जीरियस, जो ग्लैमर है, जो शानो शौकत है, वो सारी चीज़ें उस नक्शे में दिखाई हुई हैं। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, कहता है लेकिन ये जो बच्चे हैं ना
इन बच्चों के लिए ये जो नक्शा है इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो ये जो विंडोज़ हैं, ये जो क्लासरूम की जो खिड़कियाँ हैं, ये जो क्लासरूम है, ये जो स्लम है, यही इनका है, नॉट दिस मैप। ये मैप इन बच्चों का नहीं है। अर्थात ये जो एक रिचनेस का जो इन्होंने प्रदर्शन किया कि इस मैप में इन्होंने बहुत ही शान शौकत वाली चीज़ें दिखा रखी हैं, ये चीज़ें जो है इन बच्चों के लिए नहीं है। देयर वर्ल्ड, ये उनका संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड, ये तो इनका संसार तो यही है जहाँ पर इनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, पेंटेड विद अ फॉग, जिसको कि एक फॉग के साथ इसी में पेंट कर दिया गया है, जिसको कि एक कोहरे के साथ या धुंध के साथ यहीं पर बना दिया गया है। इसका मतलब इन बच्चों का संसार यही है, इनके लिए पेंट किया गया मैप जो है इनका नहीं है। ये तो जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग रिच हैं, उनका है, और इन लोगों के लिए तो यही इनकी दुनिया है जहाँ पर ये रहते हैं। अब आगे की जो पोइम है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो। थैंक यू।